दुनिया जानती है एरिया 51 के बारे में। एक ऐसी जगह जहां एलियंस होने की बात कही जाती है। लेकिन अगर मैं आप सबको बताऊं कि एक और जगह है जो एरिया 51 से भी ज़्यादा सीक्रेट है। एक ऐसी जगह जिसका नाम गवर्नमेंट ऑफिशियली मानती ही नहीं। लोग उसे कहते हैं एरिया 52। क्या एरिया 52 सच में एग्जिस्ट करता है, या ये सिर्फ एक और कॉन्स्पिरेसी है जो इंटरनेट ने क्रिएट की है? आज हम जानेंगे हर एक सच, हर एक झूठ, और वो सब कुछ जो शायद आप सबको कभी नहीं बताया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक सवाल। अमेरिका इतने सीक्रेट बेसिस क्यों बनाता है? कोल्ड वॉर के टाइम जब यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच टेंशन पीक पर थी, हर नई टेक्नोलॉजी एक वेपन बन सकती थी। इसीलिए बनाए गए हाईली क्लासिफाइड जोन्स, जहां पर एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट टेस्ट होते थे, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए जाते थे, रडार सिस्टम्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्रिएट होती थी। इन्हीं जगहों में से एक था नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। ये इतना बड़ा है कि पूरा एक सिटी इसके अंदर आ सकता है, और इसी के अंदर छुपा है दुनिया का सबसे फेमस सीक्रेट बेस, जिसे कहते हैं एरिया 51। तो ये सब कुछ शुरू हुआ एक दुर्घटना से। बात है 1947 की, और उस समय का सबसे फेमस इंसिडेंट जो मशहूर हुआ था रोजवेल इंसिडेंट के नाम से। रोजवेल एक जगह का नाम है। तो वहाँ पर एक अजीब ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ। तो जो वहाँ का चरवाहा था ब्रेजिल, उसको वहाँ एक स्ट्रेंज मेटालिक डेब्रिस मिला। तो उसने सबसे पहले लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने आर्मी को इन्फॉर्म किया। तो वहाँ सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयरफोर्स आई, और उन्होंने अनाउंस किया कि ये सिर्फ एक फ्लाइंग डिस्क है जिसे रिकवर किया गया है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपनी बात बदल दी और बोला ये सिर्फ वेदर बलून था। बाद में रिपोर्ट्स आई कि ये एक्चुअली प्रोजेक्ट मोगुल का हिस्सा था, एक सीक्रेट मिशन जो सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट मोगुल के बारे में मैं आप लोगों को लेटर ऑन बताऊंगा। आज के टाइम पर रोजवेल इंसिडेंट यूएफओ थ्योरीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट ने सच में कुछ छुपाया, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ एलियंस का नहीं मिला। तो जो प्रोजेक्ट मोगुल था, जिसे रोजवेल इंसिडेंट के साथ जोड़ा गया था, वो एक्चुअल में एक टॉप सीक्रेट यूएस मिशन था जो 1947 से लेकर 1949 के बीच में शुरू किया गया था। और एक्चुअल में उसका मेन मकसद ये था कि जो सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट थे उनको डिटेक्ट करना। इसमें क्या होता था कि हाई एल्टीट्यूड बलून्स का यूज़ होता था, जिसके साथ माइक्रोफोन्स और सेंसर्स लगे होते थे जो एटमॉस्फेयर्स के साउंड चैनल्स में न्यूक्लियर ब्लास्ट की साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते थे। ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी एयरफोर्स थी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर शुरू किया। और इन सब चीज़ों के बाद लोगों का सबसे पहला रिएक्शन था एलियंस। तब से लेकर आज तक लोग मानते हैं एलियन बॉडी स्टोर की गई, यूएफओ रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है, गवर्नमेंट सब छुपा रही है। लेकिन एक ट्विस्ट है, एरिया 51 इतना फेमस हो गया, तो क्या गवर्नमेंट अपने सबसे बड़े सीक्रेट्स वहाँ रखेगी? और इन सब चीज़ों के बाद यहीं से शुरू होती है एरिया 52 की कहानी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने एक आइडिया दिया, रियल सीक्रेट्स एरिया 51 में नहीं, कहीं और शिफ्ट कर दिए गए हैं, और उन्होंने नाम दिया एरिया 52। लेकिन ये नाम आया कहाँ से? कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट तो है नहीं, गवर्नमेंट कोई कंफर्मेशन दे नहीं रही थी, सिर्फ लीक्ड मैप्स, र्यूमर्स और इंटरनेट डिस्कशंस। पर फिर रिसर्चर्स ने एक नई जगह आइडेंटिफाई की, टोनोपा टेस्ट रेंज। एक हाईली सीक्रेट यूएस मिलिट्री साइट है जो नेवाडा डेजर्ट में लोकेटेड है और 1957 में इस्टेब्लिश हुआ। इसका मेन पर्पस न्यूक्लियर वेपन्स के कंपोनेंट्स की टेस्टिंग थी, एरोस्पेस एक्सपेरिमेंट्स और जितनी भी क्लासिफाइड फ्लाइट ऑपरेशंस करना, बिना किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के। ये सांडिया नेशनल लेबोरेटरीज़ के अंडर ऑपरेट होता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और यूएस एयरफोर्स के साथ मिलकर इन्होंने स्टार्ट किया था। यहाँ पर जितने भी एडवांस सिस्टम्स हैं, जैसे कि मिसाइल्स, रडार ट्रैकिंग, हाई स्पीड कैमरास, ये सब चीज़ों की टेस्टिंग होती है। इसके अंडर एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था सीक्रेट सोवियत मिग एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग, जिसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। F117 नाइट हॉक भी इसी हिडन सिस्टम का एक टेस्टिंग सिस्टम का हिस्सा था। एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसको कभी कभी एरिया 52 भी बोला जाता है, क्योंकि ये एरिया 51 की तरह ही सीक्रेटिव है। पब्लिक एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर भी, और ये हाई सिक्योरिटी मेंटेन होती है। दोस्तों, इसी दौरान F117 नाइट हॉक, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था, ये भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था। इसका मेन रीज़न क्या था कि ये दुनिया का पहला
ऑपरेशनल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था जो रडार से बचने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया था। इसे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया था और इसकी सबसे पहली फ़्लाइट 1981 में हुई थी। ये सिंगल सीट और ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट था जो मेनली प्रिसीजन अटैक के लिए यूज़ किया जाता था मिशंस में। और इसका सबसे मेजर जो यूज़ हुआ था वो पनामा में 1989 में हुआ था। गल्फ़ वॉर के दौरान भी हाईली एक्यूरेट स्ट्राइक्स के लिए इसे यूज़ किया गया था। 1999 के करीब सर्बिया ने इसे शूट डाउन कर दिया था। ये इसका सबसे पहला कॉम्बैट लॉस था। तो इसकी लेगेसी इस तरह की रही है कि इसने मॉडर्न स्टेल्थ एयरबेस जो भी एयरक्राफ्ट्स थे B-2, F-22, F-35 इन सब के डेवलपमेंट का बेस बनाया। तो आसान शब्दों में एक ऐसा प्लेन जो रडार पर ऑलमोस्ट इनविजिबल है। अब लोगों का बड़ा स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन था क्योंकि रात को आसमान में अनयूजुअल लाइट्स दिखती थी। जितने भी एयर स्पेसेस थे वो सारे रिस्ट्रिक्टेड थे, पब्लिक को एक्सेस था नहीं। तो लोगों ने कहना शुरू किया यही है असली एरिया 52। एक और ऐसी घटना जिसने लोगों के दिमाग के अंदर एरिया 52 का डाउट क्लियर कर दिया वो थी नेवाडा नेशनल सिक्योरिटी साइट। एक ऐसी जगह जहाँ पर 900 से ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं, अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स और पता नहीं कितने ही तरह के रेडिएशन एक्सपेरिमेंट्स। सोचो ज़मीन के नीचे ब्लास्ट हो रहे हैं, आसमान में अजीब रोशनियाँ दिखाई दे रही हैं और पूरी जगह रिस्ट्रिक्टेड। ये तो कुछ भी नहीं। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर। सबसे पहली थ्योरी, एलियंस को शिफ्ट किया गया एरिया 51 से एरिया 52। लोग कहते हैं एरिया 51 एक्सपोज हो गया था इसलिए एलियंस को एरिया 52 पर शिफ्ट कर दिया गया। सेकंड थ्योरी, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, कि भाई एक ऐसी जगह है एरिया 52 जहाँ पर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होती हैं, हाइब्रिड क्रिएचर्स बनाए जाते हैं या फिर कोई सीक्रेट बायो लैब है। तीसरी तो उससे भी बड़ी थ्योरी, टाइम ट्रैवल और जितने भी एनर्जी वेपन्स आज तक बने हैं कि फ्री एनर्जी मशीन्स हैं, यहाँ पर टाइम के साथ मैनिपुलेशंस करी जाती है और अननोन फिज़िक्स टेक्नोलॉजी। पर रियलिटी चेक क्या है कि किसी भी थ्योरी का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। पॉप कल्चर का तो इन चीज़ों पर अलग ही इफ़ेक्ट हुआ। इंटरनेट और एंटरटेनमेंट ने इस मिस्ट्री को और बड़ा बना दिया। गेम्स जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, ब्लैक ऑप्स, कोल्ड वॉर, मूवीज़, यूट्यूब वीडियोस, रेडिट थ्योरीज, सब ने मिलकर एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट कर दिया जहां पर एरिया 51 पब्लिक डिकॉय और एरिया 52 एक रियल सीक्रेट। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट की माने तो हम ह्यूमन ब्रेन्स एक पैटर्न मशीन है। जहाँ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है वहाँ ब्रेन खुद स्टोरी बना देता है। इसीलिए लाइट्स को लोगों ने यूएफओ माना, सीक्रेट बेस को एलियंस माना और साइलेंस को एक कॉन्स्पिरेसी माना। सो अब बात करते हैं कि सच है क्या। सीक्रेट बेसिस सच में एग्जिस्ट करते हैं, एडवांस्ड वेपन्स भी टेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट सीक्रेसी रियल है, लेकिन एलियंस का कोई प्रूफ नहीं है और एरिया 52 का कोई ऑफिशियल एग्जिस्टेंस नहीं है। सो फाइनली सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि एरिया 52 एग्जिस्ट करता है या नहीं, बल्कि ये है अगर गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा सीक्रेट है जो दुनिया को हिला सकता है तो क्या वो कभी उसे पब्लिक होने देंगे, या फिर हम सब सिर्फ वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि एरिया 52 सिर्फ एक मिथ है तो कमेंट में लिखिए मिथ, और अगर आप सबको लगता है कि ये एक सच है या फिर सच कुछ और है तो लिखिए सीक्रेट। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम और भी गहरे राज खोलने वाले हैं।